सना रचना, बहुत सुंदर रचना इन्होंने सुनाई थी और बड़ी प्रैक्टिकल रचना इन्होंने बनाई। बहुत प्रभावित हुई, आपको बहुत बहुत बधाई। विकास जी इस मंच पर आसीन हैं, भाई और पहुंचे हैं, राजपूत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पत्रकार मेरे साथियों को, मेरे भाई बहनों को, और यहाँ पर मौजूद सारी जो है मीडिया और सारा एडवोकेसी जो यहाँ पर मौजूद है। अमरजीत भी मैं देख रही हूँ पीछे बैठी है, बहुत अच्छी सोशल वर्कर है। दामा जी वर्षों वर्ष से मैं जानती हूँ और मिसेस दामा को काम करते हुए बहुत अच्छे कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को अभी भी बढ़ाना है, अभी भी मजबूत करना है, अभी भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हूँ, क्योंकि महिलाओं के कार्यक्रम देखती हूँ, कार्यों को देखती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि देश की महिला जब मजबूत होगी, देश की महिला जब आगे बढ़ेगी, स्वाभिमानी बनेगी, तो मुझे लगता है वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में ही आ रही थी, YMCA में कार्यक्रम अभी किया और एक में और जाना, और सबसे मेन टेंशन की बात यह, मेरे परिवार में विवाह है और शाम को संगीत है 7 बजे से, और मैं घूम रही हूँ, बच्चे को फोन आ रहे हैं, मम्मी को कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी जरूरत थी, मैं वापिस के साथ बोलूंगी। मैंने अपने 3 वर्ष के मेंबर्स के कार्यकाल में, और लगभग जनवरी में 3 वर्ष एज चेयरपर्सन पूरे होते हैं, और आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से आज ही नोटिफिकेशन जो जारी हुआ अगले 3 वर्षों का, मैंने इन 6 वर्षों में बड़ा करीब से केसेस को देखा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहता है, मैं कई बार एक बात बोल देती हूँ कि मैं एडवोकेट्स एंटरटेन नहीं करती, और आज ही मैं एडवोकेट्स के कार्यक्रम में हूँ। उसके पीछे एक कारण है, किसी भी एडवोकेसी से, एडवोकेट्स से कोई नाराजगी, दुश्मनी कुछ नहीं, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन केवल एक बात ध्यान आती है, जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं, इन अगर चेयरपर्सनशिप के 3 वर्ष गिनेंगे, लगभग 3 वर्ष, तो हमारे पास 12,000 से अधिक केसेस आए हैं, जिनमें 6 से 7,000 केसेस लिव इन रिलेशनशिप्स के हैं, जिनमें 2 से 2,500 केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस जो शर्मिंदा करने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं, वो है साइबर क्राइम। वो 15 साल की बच्ची के साथ भी है, 12 साल की बच्ची के साथ भी है, और 45 साल की औरत के साथ भी है। मेरे पास एक केस आया है करनाल का, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कल परसों में, जिसमें हमने एक CIA के PSI को अरेस्ट कराया है। मीडिया ये जानती है कि पुलिस हमारे रक्षक है, पर जब वहां पर रक्षक बन जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, और अफसोस के साथ कह रही हूँ 45-40 वर्ष की एडवोकेट लड़की करनाल की उसमें फंसी है। तो जब मेरे पास ये केस आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने कहा कि बहन, तुम इस प्रॉब्लम में फंसी हो, तुम खुद एक एडवोकेट हो, मेरे जैसी महिला तुम्हें स्वयं केसेस के लिए अपॉइंट करेगी कि दूसरी महिलाओं को बचाने का काम करो, केसेस को सुलझाने का काम करो, पर तुम ऐसे। तो इसीलिए कोई कमीशन में आने के बाद मैंने ये देखा, कोई भी लाइन नहीं है, हम लाइन नहीं खींच सकते कि इतनी उम्र तक केस नहीं होंगे, या इतनी बिरादरी तक केस नहीं होंगे, इस जाति के केस नहीं होंगे, या इस वर्ण के केस नहीं होंगे। मुझे एक दिन एक पत्रकार साथी ने पानीपत में पूछा कि बहन जी, गांव की औरतों के केस ज्यादा होते हैं या शहरी औरतों के केस ज्यादा होते हैं? नॉर्मली हम शहरी औरतें, जितनी भी हम, जो कि फरीदाबाद NCR में आता है, शहर में गिना जाता है, नॉर्मली हम शहरी औरतें जब कुछ अच्छा ड्रेसअप हो जाती हैं, स्टाइल में आ जाती हैं, या वो हमारे को कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, वो एक मन की बात होती है, हम कुछ भी पहनना चाहें तो लोग पॉइंट आउट करते हैं। वो लोग कौन है जो महिलाओं को पॉइंट आउट करते हैं? वो हम ही हैं, हम ही हैं।
तो वो लाइन खत्म करनी होगी। तो हमने उसमें उत्तर दिया उस पत्रकार साथी को कि मैक्सिमम केसेस जितने लिव इन रिलेशनशिप के हैं वो सब ग्रामीण महिलाएं, उपला थापने वाली, गाय का दूध निकालने वाली, भैंसों को चारा डालने वाली महिलाओं के। तो इसमें कोई कपड़ा पहनना कहीं नहीं आया। आप लोगों ने 50 हजारों केस दुख के साथ कहना पड़ता है, छोटी बच्चियों के दर्ज कराए होंगे, वकीलों ने केस लड़े होंगे, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। एक हमने दादा को पकड़ा था फरीदाबाद में आज से 4 साल पहले, जिसने अपनी ही पोती के साथ 9 मंथ्स की पोती के साथ दुष्कर्म किया, दादा ने। तो वो कहाँ रही मर्यादा, कपड़ा, ड्रेसिंग सेंस, आजादी की बात, शहरी लड़की, गांव की लड़की कहाँ रही? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा साधारण तरीके से लिखा है, एडवोकेट्स ने बड़ी गहराई साथ बताया, एमपी साहब बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं, ये और बताएंगे आपको कि 15 महिलाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें भागीदार थी। वो 15 महिलाओं को नतमस्तक होना चाहिए हम बेटियों को कि कम से कम वो उसमें एक एंट्री तो लेकर आई महिला की, एक संशोधन में या किसी चीज को निर्माण करने में एक महिला का वहां पर प्रेजेंस तो था। लेकिन आज वो प्रेजेंस बड़ा कम है। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने के लिए, दबाने के लिए, बरगलाने के लिए, हटाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए महिलाओं का प्रयोग कई बार करते हैं। ये बहुत दुखदाई होता है। पिछले दिनों में एक बहुत फेमस केस आपने देखा जिसमें एसपी का, डीएसपी का और एसएचओ का नाम सामने आया। वो केस सुलझा नहीं है अभी तक। और दुख है कि मैं बड़े खुलेआम से बहुत बार मीडिया को कह चुकी हूँ, फिर दोहराऊंगी कि एक अधिकारी को बचाने के लिए 8 महिला पुलिस कर्मचारियों की बलि हम क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या वो महिलाएं नहीं? क्या उन्होंने अपने घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण नहीं की, काम करने नहीं निकली, पढ़ाई करने नहीं निकली? मीडिया की मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटियों से भी छोटी उम्र की हैं। मैं तो एक दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। ये तो अभी शायद बहुत सारी बेटियां अनमैरिड भी होंगी। मीडिया के नाम से एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मैं 22 वर्ष की थी, और जब मैं मीडिया के काम करती थी उस टाइम कोई दूसरा चैनल नहीं होता था, केवल दूरदर्शन होता था। तो मेरी एंट्री ऐसे थी जैसे आप ऐश्वर्या राय, मतलब you were so famous and you could walk in so many destinations and places, you could work so long, बहुत मौके मिले थे काम करने के। तो तब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं बड़ी हीरोइन बनती है मीडिया की। तो हम हीरोइंस हैं, एक्सेप्ट करिए, मानिए खुद को हीरोइन, बट हीरोइन का दर्जा कहाँ, कितना, कैसा खुद को देना है उसका ध्यान रखिए। कोई हम पर उंगली ना उठा पाए। मैं कई बेटियों को बोलती हूँ, मित्रता करिए, रिलेशनशिप में जाइए, दोस्ती करिए, कोई पाप नहीं, लेकिन उसकी मर्यादा कितनी रखनी है, उसका सम्मान कितना करना है, लड़कियों को अपनी थिन लाइन कहाँ खींचनी है, इस बात का ध्यान रखिए। आज वही लोग बाल सफेद हो गए, आसपास ही रहते हैं, जो कहते तो वो बड़ी हीरोइन। तो हमने कहा वही हीरोइन है, पहले मीडिया करती थी, फिर पॉलिटिक्स में आई, फिर आयोग की अध्यक्षा बनी, और शायद आगे अब जो सरकार क्या दायित्व देती है, जब जैसे देती है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, एक आदमी उठकर आए, अरे मर्द वाला सीना तो रख के आकर कहे मैं था रेणु भाटिया के साथ, आए ना? नहीं आ सकता, क्योंकि खुद को ऐसा मजबूत करें। मैं स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर लड़कियों को एक बात कहती हूँ कि कोई तुम्हारी तरफ देख कैसे सकता है? क्यों देखे? अरे देखिए तो आंखें नोच लाओ ना। किस लिए तुम रानी झांसी हो? किस लिए तुम्हें एक माँ का दर्जा दिया गया है? आज की बेटी कल की माँ है। जो बेटी आज खुद करेगी वही कल एक माँ के रूप में अपनी बेटी और बेटे को संरक्षण देगी। बहुत सारे लोगों ने एक प्ली बनाया कि महिलाओं को नहीं, पुरुषों को समझाना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ,
कोई भी लिव इन में रहने वाली लड़की कभी सुखी नहीं होगी, कभी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो गरीब घर की हो, अमीर घर की हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, उसका जब टेंशन आता है तो उसका 2 स्थानों पर आगमन होता है, पहला महिला थाने में और दूसरा महिला आयोग में। तो हम ऐसा काम करते क्यों? मैंने एक दिन एक अपने वक्तव्य में चैलेंज के साथ बोला, वकील बैठे हैं, मुझे सू कर दीजिए। मैं चैलेंज के साथ फिर कह रही हूं, मेरे खिलाफ केस दर्ज करिए। कितने % पुरुष हैं जो महिलाओं के साथ मिसयूज करते हैं? पत्नी होती है, बच्चे होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। 1 करोड़ में 2 या 3, 1 लाख में 1 भी नहीं, करोड़ में 2 या 3। पत्नी को कोई तलाक नहीं देता है। पत्नी तो चाहिए, रोटी बनानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, उनका ध्यान रखना है, लेकिन सहेली चाहिए। क्यों हम बने वो सहेली? मैं लड़कियों को कहती हूँ, कितनी भी टेंशन हो, अपने दर्द को अपने अंदर मारकर स्ट्रॉन्ग। रमेश बाबू का कंधा मत ढूंढो, कोई रमेश बाबू चुटकी भर सिंदूर की कीमत नहीं जानता, नहीं जानता। जिस भी रमेश बाबू को आप ढूंढेंगे, साथ ही अपने अंदर सोचिए यार, अपने आसपास ढूंढिए, अपनी कलीग्स को देखिए किसी भी फील्ड के। जब आप थोड़ा सा बताएंगे ना, आज यार तू बड़ी ऑफ सी लग रही है, हाँ यार आज हस्बैंड बहुत टेंशन करते। अच्छा, बस मिल गया मौका उस आदमी को कि इसका हस्बैंड टेंशन करता है। अरे नहीं यार, मुझे बता मन की बात, क्या हो गया? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमें यार दोस्त किस लिए होते हैं? वो दोस्त रमेश बाबू बन जाता है, वही दोस्त, वो कभी फायदा नहीं देता। मेरे पास तो यकीन मानिए, इन 3 वर्षों में कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें रमेश बाबू सीने से लगा के रखने वाला। नहीं, मिसयूज करने वाले रमेश बाबू आए हैं। हर लड़की बाद में रोती है, 376 लगा दो। हर लड़की कैसे लगा दे 376? ये वकीलों से पूछिए, हिसाब से कैसे लगाए और क्यों लगाए? 1 दिन रेप होता है, 2 दिन रेप होता है, 4 वर्ष रेप नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं है। Unless you are giving them opportunity. And how are you giving them opportunity? You're going with them, you're making relations. ओयो में ले गया था, कैंपा में कुछ पिला दिया। कैसे? ओयो में क्या करने गए थे? क्यों जाएं? क्या वो ऐसा स्थान है जहां जाएं और कैंपा में? रेस्टोरेंट में कैंपा नहीं है, दुकानों पे कैंपा नहीं है, आपके घर कैंपा नहीं आ सकती। तो हम मौका खुद दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। जिस दिन लड़कियों ने ठान लिया मैं हीरोइन हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं बोल्ड हूं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस फोरम में फिर आऊंगी खटाना जी आपके बोलने के लिए कि कोई लड़की को कोई मिसयूज नहीं कर सकता। कोई रेप्स होते हैं, रेप्स हो रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हम फिर इर्द गिर्द घूमते हैं। फलाना कानून, ढिमकाना कानून। लोगों ने तो अफवाहें फैला दी जी कॉन्स्टिट्यूशनल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी हुआ आज तक? कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भ्रम में मत रहो। बेटी हूं, कह सकती हूं के लिए नहीं काम करना। बेटी हूं, करके दिखाऊंगी, आंख उठा के देखो, आंखें फोड़ डालूंगी, ये अपना टारगेट बनाइए। कोई आंख उठा के देखे, एक ही घुसंड मारूंगी। देशी भाषा में, हरियाणवी भाषा में कहते हैं एक घुसंड लगा के तो देख। हर लड़की को स्कूल में कहती हूँ, पहले साइकिल चलाना सीखो, फिर बाइक चलाना सीखो, स्कूटी चलाना सीखो, कार चलाना सीखो, ये शौक पैदा करो। एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं 23 दिसंबर को करनाल में। नशा नहीं, नशा करें।
जो मैंने ये लिखी थी लाइन ऐसे ही सोए सोए याद आ गई। मैंने फटाफट डायरी पे नोट की। सुबह स्टाफ को बोला एक कार्यक्रम करना है, इतना ये वो तो उन्होंने कहा कार्यक्रम का नाम क्या रखेंगे मैम? कार्यक्रम का नाम होगा नशा नहीं नशा करें। तो बोली ये कैसी बात है? तो मैंने कहा रील्स का नशा नहीं, सिगरेट का नशा नहीं, अयाशी का नशा नहीं, खेलों का नशा करो, आगे बढ़ने का नशा करो। एक लड़की सोचे मैं आज ये बनी हूं कल ये बनूंगी, अरे शॉर्टकट मत मारो। कैसे हो सकता है 15 साल का लड़का 17 साल के लड़के के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, 20 साल की लड़की 21 साल के लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है और फिर अगले दिन बोली मेरा बॉयफ्रेंड मुझे आईफोन प्रो गिफ्ट कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन यू आर स्टडीइंग, व्हेन द बॉय इज स्टडीइंग, हाउ इज इट पॉसिबल? वो कहां से खरीद के देगा? वो डाका मारेगा, चोरी करेगा या तुम्हें मिसयूज करेगा। तो क्यों चाहिए हमें आईफोन? क्यों चाहिए? मुझे तो बढ़िया बॉडी चाहिए है। अच्छा हुआ तुझे छोड़ दिया। ये रीलें बनती है आजकल। अच्छा हुआ ना शक्ल से ना अकल से मैं देखती हूँ लड़कियां रील्स में, लेकिन ये दावे करती हैं मुझे तो ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मुझे बढ़िया गाड़ी दे। क्यों भाई? तेरे हाथ पैर नहीं भगवान ने दिए? बराबर के नहीं दिए क्या? एक जैसे हाथ पैर, एक जैसा दिमाग, एक जैसी सोच, एक जैसी शिक्षा, एक ही जैसे माँ का पेट जिससे तुम पैदा हुए। तो क्यों बेइज्जत कराना? लड़कियों को भी क्यों कराना बेइज्जत? जो लोग रेप करते हैं मैं उनके लिए एक बात जरूर बोलती हूँ, फिर से बोलूंगी, बार बार रिपीट करूंगी कि जो आदमी, जो लड़का किसी दूसरी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करता है वो अपनी माँ की कोख की बेइज्जती करता है। वो अपनी पता रखता है कि इसने किस माँ की कोख से जन्म लिया। तो अगर अपनी इज्जत चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, तो अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। जैसे जिस वूम से तुम पैदा हुए उसी वूम से वो बेटी पैदा हुई जिसके वूम में आप एक अनऑफिशियल बच्चा डालते। ये जो मैंने आपको करनाल का केस बताया, आप पढ़िएगा, यूट्यूब पे आ गया होगा ये केस, या आपके वो जो कोर्ट के उसमें आता है केसेस में, उसमें आ गया है। उसने एमटीएस की गोलियां खिलाई उस लड़की को, वकील लड़की को, गाड़ी में बैठ के उसको प्रेशर किया कि गोली का अबार्शन होगा। हम ऐसा मौका क्यों देते? क्यों देते हैं ऐसा मौका? सारी लड़कियां ये बात याद रखें, नहीं देता ऐसा मौका। कोई प्यार नहीं करता यार। मेरा 35 साल का शादी का जीवन, इन लोगों को पूछिए जितने भी साल हुए हैं, रोज लड़ाई होती है पति से, रोज। तूने ये नहीं करा, फिर वही भिंडी बना दी, पता है तेरे को मेरे को एलर्जी है, फिर मेरे कपड़े प्रेस नहीं, रोज लड़ाई होती है। तो ये कौन से लड़के लड़कियां जो प्यार करते हैं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कौन से है ये बच्चे? हमें तो 35 साल तक पता ही नहीं लगा प्यार क्या होता है, अभी भी लड़ाई होती है। तो ये कौन बच्चे हैं जो प्यार करते हैं? उनकी प्यार की डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, उसको निचोड़ को समझिए आप, निचोड़ कि प्यार की परिभाषा क्या है। बड़ा सिंपल प्यार की परिभाषा उनकी नजरों में है SEX। That's all, जिसमें वो बर्बाद हो जाते हैं, nothing else। दामा जी स्कूलों में जाते हैं, एक बार मुझे भी ले गए थे, बहुत साल हो गए, दोबारा ले जाएगी। हम उन बच्चों को बताएं, हम घूमते हैं, आप ये देखिए जितने भी आपको रेड लाइटों पे वो बच्चियां मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, वो कुछ ऐसे ऐसे करके उनसे नचवाते हैं, छोटी बच्ची से तार पे चलवाते हैं। अरे पकड़िए ना उन बच्चियों को। ये है RTI, ये है वकीलों का फर्ज, ये है मीडिया का धर्म, ये है सोशल यहाँ पर बैठे हुए NGO वालों का फर्ज। पकड़िए उस लड़की को, उसको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, वो तार पे चलती है, कल हमारी हाई जंप लगाएगी, वर्ल्ड में इंटरनेशनल जंपर बन जाएगी। अगली इतनी पतली तार पे 7 साल की उम्र में चल सकती है। क्या आपके और हमारे मेल कराने से, उसको गाइड करने से, उसको शिक्षा देने से वो नहीं चल सकती? बिल्कुल ठीक था, कल का फोटो। बिल्कुल।
तो क्यों नहीं हम ये वाला काम करें। और मैं मीडिया का बैकग्राउंड रखती हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी बेटियों को, बहनों को बोलूंगी, एक एक लड़की का जिम्मा ले लीजिए, एक एक लड़की को अपने जैसा चतुर, चालाक, स्मार्ट बनाइए। चतुर, चालाक, स्मार्ट, नॉट बेईमान, नेवर बेईमान, नेवर। व्हेन यू विल थिंक योरसेल्फ कि मैं चतुर हूं, चालाक हूं, स्मार्ट हूं, आप बेईमानी करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इंटेलिजेंस, ये जो एआई आजकल आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यहां से चलेगी और आप कमाएंगे। कोई एक लड़की, कोई एक लड़का, कोई एक वकील, कोई एक पत्रकार, कोई एक कैमरामैन मुझे बता सकता है, जब आप पहली सीढ़ी पे खड़े होते हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए कितना बड़ा जंप करना पड़ता है, बताइए। क्या आप एक ही जंप से पहली मंजिल पे पहुंचते हैं? करेक्ट। तो when you go step by step, those steps will be strong. When you go step by step, nobody can धक्का मारो you, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आपने एक एक कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। रोना धोना खत्म, हमने कांटा लगा दिया रमेश बाबू पे, लगा दो, रोना धोना खत्म कर दो। कोई 4 दिन से ज्यादा तुम्हारा रोना नहीं सुनेगा। तबीयत का भी, पैसे का भी, गरीबी का भी, प्रॉब्लम का भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, 54 साल की उम्र के इस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोई तुम्हारा रोना नहीं सुनेगा। सब तुम्हें मिसयूज करने को तैयार बैठे होंगे। अपनी जिंदगी को खुद मजबूत करें, बॉयज भी, गर्ल्स भी। मेरे पास जब केसेस आते हैं, लोग कहते हैं यार ये मेन कमीशन कब बनेगा। 90% आदमियों की बात होती है, मेन कमीशन कब बनेगा। अभी ये वकील बताएंगे आपको मेन कमीशन कब बनेगा। ये जिस दिन वो फेक केसेस दर्ज कराना बंद कर देंगे ना, जिस दिन ये कहना बंद कर देंगे, छाती पे हाथ मारा ससुर ने, उसने मेरा ये कपड़ा खींचा, देवर ने ऐसी नजर रखी, उस दिन ये बनेंगे ही नहीं केस, बनेंगे ही नहीं, बिलीव मी। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखे सभी लोग, ज्यादातर महिलाएं। अरे हमें तो भगवान का इतना आशीर्वाद है, कहते हैं ना औरत की एक रग अधिक होती है, अरे है ना हमारी, उसका यूज करो। नचाना है ना दुनिया को, पति को नहीं, दुनिया को नचाओ, दुनिया को नचाना सीखो। अरे तो इसकी उंगलियों पे नाचता है, नहीं, हम जमाना नचाना सीखाएंगे। वो कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद मजबूत और स्ट्रॉन्ग होंगे। रोज सुबह शीशा देखते हैं, हम देखते हैं ना, सारे देखते हैं। झूठ होगा अगर बोलेगा कोई मैंने, मैं तो कभी शीशा ही नहीं देखती या नहीं देखता। जैसे ही सुबह शीशा देखें, पहला काम बोले, हे प्रभु तेरा शुक्रिया मुझे बेटी बनाने के लिए। दूसरा शुक्रिया मुझे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जब आप रोज खुद को ये बात करोगे, मुझे 1 महीने के बाद 40 दिन का चलिया लेते हैं ना मंदिर गुरुद्वारे का, ये 40 दिन बोलकर मेरा नंबर सबके पास है, मुझे आके बताना कि दीदी हमने 40 दिन ये बोला, अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। आए तो सही कोई, आई एम देयर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बोल दिया, फिर बोलेंगे जय भारत जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय रेणु भाटिया जी के जज्बातों का, प्रैक्टिकल लाइफ का, और जो समाज में देखा उससे आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए